बेड बिछाए हुए, गद्दे लगे हुए हैं और आराम से दुनिया से बेनियाद होकर अंदर जनाब मोबाइल पे मसरूफ़ हैं। तो इस सूरत में मुझे आपने निश्तर अस्पताल मुल्तान लेके नहीं जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ पब्लिक के साथ आपका मेज़बान असगर थईम। नाज़रीन, मेरी एक कोशिश है कि जो मेरे सामने कोई मसला आता है जिस पे मैं आवाज़ उठाकर आला हुकाम तक किसी की फ़रियाद को या किसी मामले को उठाकर उसकी इस्लाह मुमकिन है, तो मेरी कोशिश होती है कि उसको जितना आसान से आसान अंदाज में मैं उसको पेश करूँ। यकीनन मैं उसको वक्त ज़ाय किए बगैर मैं आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आज का जो इशू है वो ये है कि निश्तर हस्पताल मुल्तान का जो आँखों देखा हाल है, मुझे कुछ अर्सा पहले एक दोस्त ने बताया कि हमारे एक बुज़ुर्ग ने, हमारे वालिद मोहतरम ने वसीयत की कि अगर खुदा न खासा मुझे ज़िंदगी के अंदर कभी कोई ऐसी बीमारी लाहिक हो जाए और जिसमें खुदा न खासा मैं बेहोश हो जाऊँ, मुझे न पता चले कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, तो इस सूरत में मुझे आपने निश्तर अस्पताल मुल्तान लेके नहीं जाना। मुझे इसमें बड़ा खासा यानी मैं हैरान हुआ कि यार ये इस तरह, हालांकि बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत बड़े बड़े अच्छे प्रोफेसर उसमें मौजूद हैं, तो उस बुज़ुर्ग ने उसने ये वसीयत क्यों की। तो उसके बाद बहरहाल बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये कहा कि यार वहाँ पे ना अल्लाह हाफिज़ है, कोई पूछने वाला नहीं है, मन मानिया है। तो बहरहाल गुज़श्ता कुछ दिन पहले हमारे भी एक दोस्त को सांप ने डस लिया और हम उसको लेकर जब पहुँचे तो बड़ा एक अजीब सी रुदाद है, बड़ा अजीब सा मामला है जो हमारे सामने भी पेश आया। मैं हैरान रह गया कि ये वो तबका है जिसको हम मसीहा समझते हैं, हम मसीहा लिखते हैं, और ये ख़ुद भी अपने आप को ये कहता है कि हमने जनाब अपना आराम बर्बाद करते हैं, अपना सुकून बर्बाद करते हैं और हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हकीकत ये है कि शायद ना हम गवर्नमेंट पे हम हर बात का हम यानी उनको मतून करते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। लेकिन सही बात यह है कि जो हमारी मैनेजमेंट है मुल्की लेवल पे किसी भी मामले के अंदर, वो हमारी असल तबाही की यानी क्या वजह है। होता क्या है कि हम मरीज़ को लेके जाते हैं तो पहले तो आजकल चूँकि रेनोवेशन हो रही है इमरजेंसी की, तो 1 नंबर वार्ड के अंदर उन्होंने एक छोटी सी जगह के ऊपर इस जगह को शिफ्ट किया हुआ, वो एक बहरहाल एक मजबूरी है। लेकिन बहरहाल वहाँ पे ना कोई रिसेप्शन, ना कोई बताने वाला, ना कोई सही गाइड करने वाला। जो कुछ वहाँ हुआ कमोबेश कम से कम आधा से पौना घंटा लग गया हमें ये मालूमात लेते हुए कि यहाँ मरीज़ कहाँ लेके जाना है। किसी ने ये बता दिया कि आपने वहाँ जगह लेके जाना है, फ़लाँ जगह लेके जाना है। तो बहरहाल इख्तिसार के साथ मैं अर्ज़ ये करता चलूँ कि मरीज़ को 12 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया जो तीसरी मंजिल पे है। जब हम वहाँ पहुँचे, रिसेप्शन पे हम मौजूद रहे, कमोबेश को 1.5 घंटा हम रिसेप्शन पे खड़े रहे और जितने वहाँ पे नर्सेज थी, डॉक्टर थे, पीजीआर थे, तमाम से हम कहते रहे कि यार इसको सांप ने काटा हुआ है, इसकी तबीयत ख़राब है। एक मरीज़ तो ये था जो कह रहा था कि मुझे अब चक्कर आ रहे हैं। लेकिन सही बात यह है कि मुझे हैरानी हुई कि वो डॉक्टर आगे से ये कहने लगे कि हम यहाँ फारिग बैठे हैं, हम नहीं काम कर रहे। ना उनको एमरजेंसी का ख्याल, और रिसेप्शन के ऊपर कमोबेश मुझे 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा घंटा लग गया। हम सिर्फ खड़े रहे, कोई पूछने वाला नहीं, रिसेप्शन खाली है। और आखिरकार हमारे एक दोस्त ने जनाब निश्तर की इंतज़ामिया से रब्ता किया, MS से रब्ता किया, और इसी तरह और एक रब्ता था उनसे। उन्होंने कहा कि यार हमारे कुछ मरीज़ हैं, ये उसका नाम है, और 12 नंबर वार्ड पे खड़े हैं, काफ़ी देर हो चुकी है, कोई डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं है। तो बहरहाल जी वहाँ पे वो डॉक्टर की तरफ से लोग पहुँचे, उनको भी आधा पौना घंटा लग गया। तो इसी तरह बहरहाल जब हम वो बंदे आए तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब, मैंने कहा हमें क्या पता कहाँ डॉक्टर कहाँ गया। तो पता चला कि साथ ही दूसरे कमरे में डॉक्टर साहब दरवाज़ा बंद किए हुए, बेड बिछाए हुए, गद्दे लगे हुए हैं और आराम से दुनिया से बेनियाद होकर अंदर जनाब मोबाइल पे मसरूफ़ हैं। हम जब अंदर गए, हमें सही बात यह खासी तकलीफ़ हुई डॉक्टर को देख के। तो वो कहता है आप अंदर आ जाते। और भाई 10 बार आपके अमले से पूछा है, आपने इतना उनको पाबंद किया हुआ है कि किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई कि आप इस कमरे में चले जाएं। ये तो MS की तरफ से जब एक बंदा आया तो वो उस कमरे में लेके गया, तो उसके बाद जनाब उस मरीज़ को दाखिला दिया गया। मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ अपनी पंजाब इंतज़ामिया से कि हम इस कम अज़ कम इस निश्तर अस्पताल के अंदर अरबों रुपए माहाना खर्च कर रहे हैं। लेकिन सही बात यह है कि इस वक्त लोगों का हाल ये है कि लोग इस मैनेजमेंट की वजह से हम उतना फ़ायदा नहीं हासिल कर रहे जितना होना चाहिए था।
मेरी कम से कम हाईएस्ट इंतज़ामिया से, जो रिश्तर की इंतज़ामिया है, एमएस है, सुप्रिटेंडेंट है, या लाहौर से जो इसको देखने वाले हैं, उनसे इल्तमास है कि खुदा के लिए हम सब कुछ खर्च कर रहे हैं, डॉक्टर बड़े हाईएस्ट किस्म के डॉक्टर हायर किए हुए हैं, लेकिन अवाम बेचारी का हाल ये है कि अगर किसी के पास अच्छी सिफारिश है तो उसके लिए मुमकिन है कि वहाँ दाखिला भी मिल जाएगा, ट्रीट भी मिल जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। अगर खुदा न खासा किसी के पास इस तरह की सिफारिश नहीं है तो उस बेचारे का अल्लाह हाफिज़ है, अल्लाह मान है। तो ये खुदा न खासा ये इंतहाई अजीब सी पोजीशन है, ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टरों को ये चाहिए कि वो जिस तरह उनको अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मेदारी दी है, जिस शौक़ के साथ उन्होंने इस फील्ड को हासिल किया है, तो उसमें आप लोगों की खिदमत भी करें और अपना वक्त ज़ाय किए बगैर एक मरीज़ आता है उसको देखभाल करें, उसको फ़ौरन देखें। ये नहीं कि जनाब आप आराम से एक बेड के, अच्छा आपको रात के 2 बजे का टाइम नहीं है, ये 4 से 5 बजे का टाइम है, दिन का टाइम है। आप आराम से अंदर बैठे, सुकून से, दरवाज़ा बंद किया हुआ है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, आपकी नर्सें तक कोई इजाज़त नहीं है कि वो आपको दरवाज़ा नाक तक कर दे, या अपनी मर्ज़ी से तो कोई आ जा सकता है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए।